नमस्ते साथियों। आज मैं आप लोग को भाषा की ओर का प्रश्नोत्तर बताने जा रहा हूँ। तो फिर चलिए बिना देरी किए आज हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? इसका उत्तर है, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसीलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही छह पीकर होश खो देते हैं, और सुमति भी साथ नहीं थे। प्रश्न संख्या 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो इसका उत्तर है, उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे, जहाँ ना पुलिस का प्रबंध था, ना खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए थे? तो इसका सिंपल सा उत्तर है, लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थककर धीमा चलने लगा था, इसीलिए वे अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में मग्न थे, इसलिए उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। प्रश्न संख्या 5 है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो इसका उत्तर है, लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। चोरी के डर से भिखमंगों को वहां के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाई का सामना करना पड़ा। तीसरा, डाड़ा थोला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। लंकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए। प्रश्न संख्या 7 है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उत्तर है, उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती। कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में अंदर तक जा सकता था, परंतु भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें आपको 4 में से एक ऑप्शन चुनना होगा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? नंबर क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। नंबर ख, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। नंबर ग, लेखक के चारों ओर पुस्तक के ही थे। नंबर घ, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छिपा था। तो इसका सिंपल सा उत्तर है, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। अब रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं।
ये आपको एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन तब पर भी याद कर लीजिए। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर है, सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। वे व्यवहार कुशल तथा मिलनसार व्यक्ति थे। इस कारण उनके कई मित्र थे। वह कई बार तिब्बत आ चुके थे और वहाँ के हर गांव से पूरी तरह परिचित थे। प्रश्न संख्या 9 है। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित? विचार व्यक्त करें। तो फिर इसका उत्तर है, हम जब किसी से मिलते हैं तो सामान्यतः वेशभूषा से उसकी पहचान करते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उससे दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसीलिए उससे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उससे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से यह अनुचित है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं। हमें वेशभूषा के आधार पर ही भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचारों वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। प्रश्न संख्या 10 है। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य या फिर शहर में किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर है, तिब्बत एक पहाड़ी देश है, जिस कारण वहाँ बर्फ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डाले के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17 से 18,000 फीट है। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ों पर ना तो बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर है। छात्र अपने राज्य शहर का विवरण स्वयं दें। मतलब आपको अपना शहर और या फिर आप जो राज्य में रहते हैं उसका विवरण आपको खुद ही देना होगा। जैसे मैं बिहार में रहता हूँ तो मैं अपना बिहार का अलग से एक वीडियो पे डाल दूंगा। प्रश्न संख्या 11 है। इसमें यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनमें किस मायनों में अलग है? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें लेखिका के बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। यात्रा वृत्तांत तथा संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएं हैं, जो कि एक दूसरे से भिन्न है। यात्रा वृत्तांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभवों पर आधारित है तथा संस्मरण जीवन के किसी व्यक्ति विशेष या किसी खास स्थान की स्मृति पर आधारित है। संस्मरण का क्षेत्र यात्रा वृत्तांत से अधिक व्यापक है। अब 13वां नंबर प्रश्न है। किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाला था कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्यों को अलग अलग तरीकों में लिखे। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो उसका उत्तर नंबर 1 है, यह पता ही नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। और 2 है, कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था पीछे जा रहा है। 14वां प्रश्न है। ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। पाठ में आए हुए आंचलिक शब्द। तो इसका उत्तर है कुच्ची कुच्ची, भीटा, थुकपा, खोटी, राहदारी।
और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आप खोज कर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे अक्षर और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही हैं और शब्द छाटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो इसका उत्तर है बहुत पिछड़ना, धीमे चलना, कड़ी धूप, खुफिया विभाग। तो आप लोग को, मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।